नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, पिछला एपिसोड आपके सहयोग, आपके साथ और आपके प्यार, स्नेह, तमाम चीज़ों का हमें भरोसा और विश्वास दिलाता रहा, क्योंकि आपकी लाइव कॉल इन शो में ढेर सारी कॉल्स आई। हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी भी हैं। पल्लवी जी, आपका व्यक्तिगत तजुर्बा किस तरह का रहा? लाइव कॉल इन शो में बैक टू बैक नेशन वाइड से कॉल्स थी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर जब लोगों के किसी भी सवाल के जवाब देते हैं तो हम भी सीखते हैं उनसे कि वास्तु से रिलेटेड किस तरह की समस्या दिमाग में लोगों के हो सकती है और सबसे आसान तरीके से जवाब देना, और किसी को भी इस सवाल के जवाब से हेल्प होती है तो ये उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। बड़ी बात ये दर्शकों के हमने भी पाया कि बहुत से हमारे दर्शक, यूं तो वास्तु लिविंग को लगभग 7 साल हो चले हैं टीवी एशिया पर हमने पाया कि जहां एक और पुराने दर्शक जो कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े हुए हैं, सीधा प्रसारण देखते हैं, कई बार डीवीआर में उसको रिकॉर्ड करके देखते हैं और अलग सोशल मीडिया साइट्स और अलग अलग माध्यम से वास्तु लिविंग को देखते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम की जो नई फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है पल्लवी जी, ख़ासतौर पे जो नए एरियाज़ हैं, अलबामा, नेब्रास्का, ये तमाम एरिया जो हैं जहाँ पर नए दर्शक जुड़े हैं, उनकी जो बाद में भी कार्यक्रम लाइव शो ख़त्म करने के बाद भी जो ईमेल्स आती रही, बहुत से लोग अब तक वास्तु को नज़रअंदाज करते आए थे, केवल ये समझते आए कि भी जब कभी पूजा पाठ होती है तो वास्तु के लिए पंडित बोल देते हैं कि भी वास्तु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वास्तु को जीवन में इतना महत्व उन्होंने नहीं दिया। क्या कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल सही है। आजकल कोई भी आदमी घर बनाता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि घर की बात है, जस्ट कॉल पल्लवी छिल्लावड़ा। सो ये सबसे अच्छी बात ये हो गई कि घर, बिजनेस कुछ भी खरीदना हो तो उसके साथ एक ब्रांड हो गया है कि जस्ट कॉल पल्लवी छिल्लावड़ा। जी जी। सो लोगों का एक हम पे भरोसा है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है उस भरोसे को संभालने की। और आई एम ग्लैड कि जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मुझे अपने पिताजी की ओर से मिला और मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, उसके लिए टीवी एशिया बेस्ट माध्यम था। और आप लोगों की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा जानकारी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। मुझे लगता है कि आपको वास्तु की जब बात हो तो आपका ऐसा कर देना चाहिए 1-800 पल्लवी कि एकदम लोगों को हो जाए कि भाई वास्तु की ही बात होगी। जी, ऐसा ही हो गया है। जहाँ कहीं पे भी वास्तु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में सिर्फ पल्लवी नहीं होती है, पल्लवी छिल्लावड़ा बोला ही जाता है। तो वास्तु एंड पल्लवी छिल्लावड़ा बोथ आर सेम आइडेंटिटी हो गया है। और उससे एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो इतनी मेहनत है लोगों के साथ जुड़ने की, और पूरी कोशिश है कि लोगों के साथ, उनके साथ लॉयल रह के, उनके अच्छे वास्तु के बारे में अवेयरनेस बढ़ा के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वास्तु के माध्यम से सॉल्व करने की। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करते, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते। पहले लोग समझते थे कि हमने जब घर लिया तो वास्तु तो हो गया, तो उसका मतलब ये था कि हमने हवन कर दिया। फिर धीरे धीरे अब उनको बात ये समझ में आ गई है कि हवन अच्छी बात है, स्पिरिचुअल चीज़ है, रिस्पेक्ट है कि नई ज़मीन की शुरुआत करते हो, लेकिन साथ में साइंस भी है, लॉजिक भी है और कैलकुलेशन भी है कि जब कभी जिस घर में या बिजनेस लोकेशन पे आप रहते हो तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल एनर्जी फोर्स बदलता है, क्योंकि प्रकृति का निरंतर नियम है कि यहाँ पे कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती। और पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ नॉर्थ का घर होना चाहिए, सिर्फ ईस्ट का घर होना चाहिए, साउथ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अभी धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि सारी दिशाएं अच्छी है, डिपेंड करता है कि आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। जी, और यहाँ दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि बीते सालों में मैंने पल्लवी जी से एक बात ज़रूर सीखी, और वो बात ये है कि दशा बदल सकती है। दिशा को महत्व इसलिए दिया जाता है कि ये बात सच कही उन्होंने कि बहुत से ईमेल्स ऐसे आते हैं कि बहुत से दर्शक कहते हैं कि ईस्ट ही क्या सही दिशा है, अन्य दिशाएं अच्छी नहीं हैं। पल्लवी जी, अगर मैं कार्यक्रम की शुरुआत में यही आपसे जानना चाहूँ, और आपने भी कहा कि सारी दिशाएं अच्छी हैं, इसको बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए कि सारी दिशाएं अच्छी हैं और कोई दिशा बुरी नहीं है, लेकिन फिर किसी किसी के लिए कुछ दिशाएं ज़्यादा अच्छी हैं, किसी के लिए कुछ दिशाएं अच्छी नहीं हैं, उस बात में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए आप। वास्तु का मतलब है कि जब ये प्रकृति की रचना हुई तो यहाँ पे पृथ्वी पे 70% लिक्विड है, 30% सॉलिड है। यहाँ पे रहने के लिए इंसान को, ह्यूमन बीइंग को एक शरीर चाहिए, और इंसान के शरीर की जो रचना है उसमें भी 70% लिक्विड है, 30% सॉलिड है। हम बोलते हैं कि पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा शरीर है। और जब ये पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ, जब यहाँ पे शुरुआत हुई, तो सबसे पहले इंसान से भी पहले, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से पहले शुरुआत हुई है वनस्पति से, नेचर से। तो नेचर का भी बेसिक फंडामेंटल लॉ है 5 एलिमेंट्स। तो प्रकृति में सब कुछ कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे वाटर है
तो फायर है, अर्थ है तो मेटल है, वुड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो वास्तुशास्त्र के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो शास्त्रों मतलब ये बुक के अंदर जो इसके बारे में विधि विधान के साथ समझाया गया है, उस डिटेल यहाँ से निकलने का रास्ता ज़रूर ढूंढेगी। तो घर में विंडो होती है, घर में दरवाज़ा होता है, एक लाइन में 3 दरवाजे होते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते रहने देना एक चैलेंज है जी। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ एलिमेंट वहाँ पे ज़्यादा रह जाता है, कुछ एलिमेंट वहाँ पे कम हो जाता है। तो जो कम हो जाता है वो मिसिंग एलिमेंट वास्तु दोष बन जाता है। जो एलिमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से भी ज़्यादा हो वो कई बार टेंशन क्रिएट करता है, और अगर बैलेंस में हो तो लाइफ को पीस और हार्मनी के साथ रखता है। तो अच्छा खाना अगर आप खाते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। पूजा पाठ, भगवान, स्पिरिचुअल चीज़ों में आप बिलीव करते हो तो आपकी सोल अच्छी रहती है, आपकी अंतरात्मा अच्छी रहती है। लेकिन वास्तु का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वास्तु आपके लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है कि आपके आसपास का माहौल आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। आप एक मूवी देखने जाते हो, पूरा थिएटर बंद है, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप उसको कॉन्स्टेंटली देखते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। उस मूवी के अंदर जो भी तरह की हिलचाल, जो भी तरह की फीलिंग होती है, उसके हिसाब से आपके इमोशन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आसपास की चीज़ों का जब कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उसको फॉलो कर रहे थे तो आपके ऊपर इफेक्ट हुआ। तो इंसान की बॉडी का जो ओरा होता है उसके ऊपर आसपास की चीज़ों का प्रभाव होता है, और उसी के अनुसार वास्तु के नियम आए कि घर की रचना, स्ट्रक्चर्स, स्लोप, डायमेंशन कैसे होने चाहिए। कुछ घर में जाने के बाद आदमी को बहुत लाभ होता है, कुछ घर में जाने के बाद आदमी वहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कई बार हमने सुना है कि ये घर हमारे लिए बहुत लकी है। तो इसका मतलब उसमें ऐसी क्या बात है जो अन्य घरों के मुकाबले में वो घर सबसे डिफरेंट है। तो वास्तुशास्त्र यूनिवर्सल लॉ के साथ जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि अगर जब यहाँ पे बैठे हुए हैं और अगर मेरे सामने फ़िलहाल ईस्ट है तो ये इंडिया का भी ईस्ट है, अमेरिका का भी ईस्ट है, न्यू जर्सी का भी ईस्ट है और फ्लोरिडा का भी ईस्ट है। तो ईस्ट के अंदर लगातार बहती हुई जो एनर्जी आती है उसके इन बिटवीन जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, किसी का घर है, किसी का स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में किचन है, किसी का वहाँ पे बहुत बड़ा मेडिटेशन रूम बना हुआ है, किसी की ऑफिस बनी हुई है। तो ईस्ट के रूल्स फिक्स है, लेकिन जितना स्ट्रक्चरल वहाँ पे बना हुआ है और जिस तरह का उपयोग वो करते हैं और वहाँ पे जो एलिमेंट अप्लाई करते हैं वो वहाँ के बेसिक एलिमेंट के साथ अगर मिलता है तो फ़ायदा करता है। अगर वो कॉन्ट्रास्ट करता है, उसके साथ क्लैश करता है, तो वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल में जनरेट हो जाता है। सो वास्तु 100% रिलेटेड विद साइंस एंड मैथमेटिक्स। और इसका फ़ायदा ये है कि ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ तक कि जब आप कभी सुप्रीम पावर के लिए कोई मंदिर बनाते हो, या कभी आप कोई मॉस्क बनाते हो, या कोई आप गुरुद्वारा बनाते हो, तो सुप्रीम पावर के लिए भी मूर्तियों की स्थापना के लिए विधि विधान बताए गए हैं। तो अगर ईश्वर की रचना को बनाने के साथ कुछ रूल्स है जिसकी वजह से बायोकॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है और आपको मंदिर जैसी फीलिंग आती है, शांति मिलती है, तो उसी तरीके से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से अलग अलग तरह का एनर्जी फोर्स क्रिएट होता है। सो शेप ऑफ द बिल्डिंग बहुत तरह के फोर्सेस क्रिएट करती है और उसी के बेस पे बना हुआ ये विषय है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं। वास्तु के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पे हमारे नए दर्शकों के लिए कि वास्तु क्या है और उसके क्या लाभ हो सकते हैं। इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।